हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स एंड देन इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। अभी जनरली हम स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं और प्रीवियस में हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कई प्रकार के जो है अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस के बारे में हमने जानकारी लिया है। साथ ही साथ उन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी हमने किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन देखेंगे एंड देन साथ में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, है ना, इज सेड टू बी हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो ए के ही बराबर हो जाए। देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने जैसे पढ़ा था, तो सिमिलरली जो है जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये देखा था कि ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर हो जाता है, और जब स्क्यू की बात करते हैं तो जो ए ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो जाता है। ऐसे ही हार्मिशियन में क्या होता है कि जो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो ए के बराबर ही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है आपको कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स हमारे ए आई जे के फॉर्म में होगा एन क्रॉस एन, इज सेड टू बी हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है ए के बराबर हो जाए। दैट इज कि जितने भी हमारे ए आई जे वाले एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हमारे कॉन्जुगेट होकर के ट्रांसपोज हो जाता है ना, जे आई के फॉर्मेट में फॉर एवरी आई एंड जे। तो आई थिंक समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है जो कि इस प्रकार से है, और ध्यान रखना जब भी हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है हमारे कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, तभी आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि रियल हो ही सकता है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स है तो जा करके कॉन्जुगेट वर्क करेगा। अदरवाइज जो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल नंबर में वर्क नहीं करता है, वो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा है तो। देखो ये एलिमेंट्स हमारे, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करता हूँ दैट मीन कि हमें कॉन्जुगेट भी करना है और साथ में ट्रांसपोज भी करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट करेंगे मतलब बार निकालेंगे। क्लियर, ए का कॉन्जुगेट मैं अगर करता हूँ तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। कॉन्जुगेट अगर करता हूँ तो देखो वन का तो वन ही रहेगा, कॉन्जुगेट इसका मैं कॉन्जुगेट करूँगा तो वन प्लस आयोटा हो जाएगा। क्लियर है, टू का तो टू ही रहेगा, वन प्लस आयोटा का वन माइनस आयोटा होगा, थ्री का थ्री रहेगा, फोर है माइनस का तो प्लस का फोर आयोटा हो जाएगा। ठीक है, टू प्लस का फोर आयोटा है तो माइनस का फोर आयोटा हो जाएगा और थ्री हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गया, ये कॉन्जुगेट आ गया, लेकिन अब कॉन्जुगेट का भी मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज निकाल दूंगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का जब ट्रांसपोज निकाल दूंगा तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, है ना। और देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा, वन माइनस आयोटा थ्री, फोर आयोटा। क्लियर है, और यहाँ पर टू माइनस फोर आयोटा एंड थ्री। तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा वापस से किसके बराबर आ गया है, ए के बराबर आ गया है। तो ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो वंस अगेन वी गेट ए, है ना। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आ गया है। तो अब इस चीज़ को, जो ये जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना, इसको डायरेक्टली हम इस डायरेक्ट से दिखा देते हैं तो ये हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। तो आई थिंक ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है कि अगर देखो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हार्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल नंबर। तो देखो जो हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा ना, उसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा के लिए क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही क्यों होना चाहिए वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हार्मिशियन मैट्रिक्स के, तो आपको पता है कि जो ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट जो है जनरली क्या करता है कि जो ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, लाइक ए आई जे टाइप के जो एलिमेंट्स है वो कॉन्जुगेट हो जाता है आई में। ठीक है ना, एक तो सॉरी यहाँ पर इसको देखो, जो आई टाइप के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे माइनस भी नहीं होता, यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट होता है आई में ही कॉन्जुगेट हो जाता है। तो ये रियल नंबर होना चाहिए इन जनरली। अब देखो ये ऐसा क्यों
क्योंकि देखो अगर हमें पता है कि अगर a प्लस आयोटा b मैं करता हूँ तो इसका मैं अगर कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो a माइनस आयोटा b हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ से जो है ये सॉल्व में अगर करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, आयोटा b प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आयोटा b जो है हमारा 0 आ जाएगा, देन b हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे, और इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलूँ, ये है ना, इस टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स में लेकर के चल लूँ, तो कॉम्प्लेक्स में लेकर के चल रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो इमेजिनरी पार्ट है b, है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, आप देख सकते हो। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो गया, जनरली 0 हो गया है। तो इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब क्या है कि भैया डायगोनल में हमेशा के लिए रियल नंबर से ही हमारे एग्जिस्ट करनी चाहिए, होनी चाहिए। दस जो आई टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। प्रॉपर्टी सेकंड ये कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी बोथ आर हार्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ए प्लस बी ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए आर द हार्मिशियन मैट्रिसेस। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, हार्मिशियन होंगे। जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में देखा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज कुछ इसमें भी है हमारे। k इंटू ए अगर मैं करूँ या फिर a टू द पावर n करूँ, ये भी हमारे हार्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, k हमारा कोई कांस्टेंट हो जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी भी हमारे हार्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं अगर a और b दोनों हमारे क्या हो, हार्मिशियन मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, प्रोवाइडेड कि a और b का जो मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अब बात करते हैं इफ a एंड b आर हार्मिशियन मैट्रिसेस, देन a इंटू बी इज हार्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी जो है बी ए के हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है जो हमने सिमेट्रिक में भी देखा था, है ना। तो सिमेट्रिक जैसा ही इसमें हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गए, काफ़ी काम के प्रॉपर्टीज़ हैं और मुझे लगता है कि ये आपको सीखना भी चाहिए। नेक्स्ट है स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था वैसे ही स्क्यू हार्मिशियन है। जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था कि ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारा नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो रहा था ना, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक में था। लेकिन जब हम हार्मिशियन में स्क्यू हार्मिशियन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो ए का कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज, ये जो है हमारा नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। और इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, एस्टेरिक्स से दिखा देते हैं, और ये नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ये हमारा इस जो है स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, ये है ना, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। वेयर ए स्टेरिक कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और हार्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए इज obtained by the taking the transpose of A and the taking the complex conjugate of the entries। ये आपको पता ही है, मैंने वो बता दिया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है ना, और एग्जाम्पल देख करके भी आप समझ सकते हो, है ना। देखो यहाँ से एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिया है, ए मैट्रिक्स, जो कि 0 आयोटा और प्लस आयोटा 0 है, ठीक है, यहाँ पर है। हेयर द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, देखो सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स है ना ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालूंगा तो 0 प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है उसमें हमारा माइनस हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया है, अब इसका क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0, यहाँ से आयोटा और यहाँ से माइनस आयोटा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया है। तो क्लियरली हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ रखा है, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो आ रखा है वो वापस से हमारे किसके बराबर आ गया, वो ए मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया, जो ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा वेरीफाई हो जाता है। एंड देन अगेन प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं किसी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का, वो 0 या होता है या फिर प्योरली इमेजिनरी होता है। देखो यहाँ पर वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ए आई जे जो है वो माइनस का ए जे आई के बराबर होंगे, कॉन्जुगेट के बराबर होंगे। और ये तो सबसे पहले तो स्क्यू हार्मिशियन के लिए हो गया ये चीज़, ये कंडीशन। लेकिन अब डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो ए आई आई टाइप के एलिमेंट्स होंगे और ये माइनस का ए आई आई टाइप के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की मैं बात करूँ तो ए प्लस आयोटा बी जो होगा वो माइनस का
a माइनस आयोटा b के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो a प्लस आयोटा b बराबर माइनस a प्लस का आयोटा b। तो यहाँ से a से तो a देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास b आयोटा b से आयोटा b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो रियल पार्ट है वो हमारा क्या आ गया है 0 आ गया है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज एनी मैट्रिक्स of order n cross n, then a minus a steric is always skew Hermitian matrix. If a is a skew Hermitian matrix then k into a is also skew Hermitian matrix. If a and b both are skew Hermitian matrix then a plus b और a minus b also skew Hermitian matrix होगा, provided कि a और b a plus b और a minus b एग्जिस्ट करना चाहिए। और a into b skew Hermitian होगा जब a b जो है माइनस का b a के हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बता दी है। एक नोट मैं आपको बताऊंगा और इस नोट के माध्यम से आपको देखो ये समझना है कि लाइक जैसे यहाँ पर आप देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर, ये वाला आपको पता ही होगा, सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दूसरा क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन। ये हार्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो स्क्यू हार्मिशियन होता है। तो आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, और हार्मिशियन और एंटी हार्मिशियन या फिर स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने देखा है हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के। तो आई थिंक आपको जो वीडियो में जो मैंने आपको समझाया आज वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे उसको आप लोग लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।